फ्रेंड्स, मनी मंत्र सिंप्लीफाइड इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं सीए मनीष निखाड़े आपको इस चैनल के माध्यम से बिजनेस, टैक्सेशन लॉ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस आइडियाज़ इसके बारे में जानकारी देता हूँ। सम सॉल्यूशंस फॉर लो सिविल स्कोर, इस सब्जेक्ट पे आज हम डिस्कस करेंगे। सिबिल रिपोर्ट रिपेयर। जब आप बैंक में लोन एप्लीकेशन देते हैं तो बैंक बाकी के डॉक्यूमेंट के अलावा सबसे पहले आपका सिबिल रिपोर्ट चेक करती है। तो सिबिल रिपोर्ट में अगर कुछ ओपन लोन अकाउंट्स है तो वो चेक करने पड़ते हैं। चेक ओपन लोन अकाउंट्स इन योर सिबिल रिपोर्ट। ओपन लोन अकाउंट्स यानी जो भी एग्जिस्टिंग लोन्स आपके चल रहे हैं जो कि क्लोज्ड नहीं है, वो सिबिल रिपोर्ट में दिखते हैं। तो ऐसे जो भी लोन अकाउंट्स है जो ओपन दिख रहे हैं सिबिल रिपोर्ट में, वो आपको चेक करने हैं। These are accounts which are not reported by bank as closed. ये जो लोन है जो ओपन दिख रहे हैं वो आपके बैंक या फाइनेंस कंपनी ने जिनसे आपने लोन लिया था उन्होंने क्लोज्ड ऐसा रिपोर्टिंग सिबिल को नहीं किया है, इसलिए वो ओपन दिख रहे हैं। तो इसमें दो ऑप्शंस है। एक तो ये सही हो सकता है कि आपके कुछ लोन्स अभी भी चल रहे हैं जो क्लोज नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने ऑलरेडी वो लोन्स चुका दिए हैं, यानी आपने पूरा रीपेमेंट कर दिया है, यानी क्लोज हुए हैं, लेकिन सिबिल रिपोर्ट में वो ओपन दिख रहा है। तो इसकी जो चेकिंग है वो आपको करनी पड़ेगी कि ऐसे कौन से लोन हैं जो कि आपने एक्चुअली क्लोज किए हैं, जो आपने पूरी तरह से नील किए हैं, फिर भी सिबिल रिपोर्ट में दिख रहे हैं एज ओपन लोन अकाउंट्स। इसमें सिबिल रिपोर्ट में कुछ गलतियां भी हो सकती है। अदर पर्सन्स अकाउंट्स रिफ्लेक्टेड इन योर सिबिल रिपोर्ट, ये भी एक ऐसी गलती हो सकती है कि दूसरे किसी पर्सन का लोन अकाउंट आपके सिबिल रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए वो अभी भी कोई अकाउंट ओपन दिख रहा है। अकाउंट्स मार्क्ड एज रिटर्न ऑफ और सेटल्ड आर सीन नेगेटिवली एंड डिक्रीज योर स्कोर। जिस अकाउंट के सामने राइट ऑफ या फिर सेटल ऐसा रिमार्क है, वो जो लोन है उससे आपका सिबिल स्कोर लोअर होता है, यानी कम होता है। तो अगर राइट ऑफ या सेटल ऐसा अगर रिमार्क है किसी लोन अकाउंट के सामने सिबिल रिपोर्ट में, तो उसकी क्या वजह है? उस फाइनेंस कंपनी ने या फिर बैंक ने आपका जो भी लोन का रिपोर्टिंग है वो सिबिल को ऐसा राइट ऑफ या सेटल ऐसा क्यों दिखाया, ये भी जानना ज़रूरी है। और इसके बारे में आप आपके बैंक या फाइनेंस कंपनी में पूछताछ कर सकते हैं। इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन अपीयरिंग इन योर सिबिल रिपोर्ट, आपके सिबिल रिपोर्ट में गलत इन्फॉर्मेशन भी आ सकती है, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की कि दूसरे किसी पर्सन का अकाउंट आपके सिबिल रिपोर्ट में आ रहा है, या फिर आपका जो लोन है वो आपने प्रॉपरली रीपे किया है, कुछ भी आपने उसमें ऐसा आउटस्टैंडिंग बैलेंस रखा नहीं है, फिर भी राइट ऑफ या सेटल ऐसा कुछ रिमार्क आ रहा है, तो उसमें क्या गड़बड़ है ये भी आपको चेक करना पड़ेगा।
All these incorrect record can be corrected. ये सब जो भी इनकरेक्ट रिकॉर्ड है या फिर आपके जानकारी से ये अगर मैच नहीं होता है तो ये सब जो गलत इन्फॉर्मेशन सिविल रिपोर्ट में आपके हिसाब से दिख रही है वो आप करेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट करने का कौन सा तरीका है। सिविल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस, इसको सिविल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस कहा जाता है। गो टू सिविल वेबसाइट, सिविल के वेबसाइट पे आपको जाना है, वहाँ कंप्लेंट फाइल करनी है ऑनलाइन और वो भी फ्री। आपको इस कंप्लेंट फाइलिंग का कुछ भी चार्जेस सिविल को भरना नहीं है। जो भी आपकी कंप्लेंट है वो सिविल की वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन सबमिट करनी है। वहाँ एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक अलग से टैब है, वहाँ आपको आपका जो भी डिस्प्यूटेड मैटर है, जो भी आपका सिविल रिपोर्ट में गलत इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है उसके बारे में आप कंप्लेंट ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं और वो भी विदाउट एनी चार्जेस। सिविल विल रिप्लाई टू यू विद इन 30 डेज। सिविल जो संस्था है ये आपको 30 दिन के अंदर इसका रिप्लाई करेगी। जो भी आपने कंप्लेंट लॉन्च की है उसका रिप्लाई सिविल से 30 डेज़ में आपको आना चाहिए। इस 30 डेज़ में सिविल क्या करती है कि जो भी आपने कंप्लेंट में दिया है इंफॉर्मेशन वो आपके फाइनेंस कंपनी या फिर बैंक्स इनसे फिर से जानकारी लेती है और उसके बारे में जो भी करेक्शन है या फिर अगर बैंक्स या फाइनेंस कंपनीज उनको ऐसा बताती है कि जो भी हमने दिया था वो करेक्ट है और इन्फॉर्मेशन में कुछ भी गड़बड़ नहीं है तो सिविल उसके मुताबिक उसमें चेंजेस करती है। इफ़ बैंक और फाइनेंस कंपनी reconfirm to CIBIL regarding position shown in report, then CIBIL cannot do anything। अगर बैंक या फाइनेंस कंपनी ऐसा फिर से कंफर्म करती है कि जो भी सिविल रिपोर्ट में रिपोर्ट हुआ है वो सब करेक्ट है, उसमें कुछ भी गलती नहीं है, तो उसमें सिविल कुछ भी कर सकता नहीं है। क्योंकि सिविल को जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो बैंक्स और फाइनेंस कंपनीज से जहाँ से आपने लोन लिया है वहाँ से ही मिलती है। तो फिर आपने कंप्लेंट लॉन्च करने के बाद अगर सिविल को रिकन्फर्मेशन मिलता है उस बैंक या फाइनेंस कंपनी से कि जो भी हमने दिया था वो सही है और बोरोर का जो प्रोफाइल दिख रहा है वो करेक्ट है, तो सिविल उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। और इस केस में फिर आपको आपके बैंक या फाइनेंस कंपनी के पास जाके ही डिस्प्यूट का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस विद सिबिल। तो आशा करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट लगी होगी और इसका उपयोग आप अवश्य अपने सिबिल रिपोर्ट में जो कि लो स्कोर दिख रहा है उसके क्या रीज़न है, उसमें सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, सिबिल को अप्रोच करके कुछ हो सकता है क्या, बैंक से बातचीत करके बैंक से कुछ उसमें करेक्शंस के लिए रिक्वेस्ट करके हो सकता है क्या, वो आप इसमें अवश्य विचार कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन हिट कीजिए। इस इन्फॉर्मेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तो बाकी लोगों को भी इसकी हेल्प होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।